बीते 1.5 घंटे से दिल्ली एमसीडी के लिए लगातार वोट डाले जा रहे हैं। 250 वार्ड के लिए अलग अलग हिस्सों में मतदाता अपने घरों से बाहर निकले हैं। कुछ जगहों पर तो लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिल रही हैं। बेहद दिलचस्प इस बार का ये एमसीडी का चुनाव, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बीते 15 सालों से जो एमसीडी पर काबिज है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के अपने दावे, वहीं कांग्रेस पार्टी भी बाजी मार ले जाने का दम भर रही है। इन सब के बीच दिल्ली नगर निगम चुनाव में 1.5 घंटे का मतदान हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। दिल्ली नगर निगम के लिए 1.5 घंटे का मतदान संपन्न हुआ। सुबह से ही कतार में लगे हुए हैं वोटर। सुबह 8 बजे से मतदान की शुरुआत हुई है, जो शाम 5:30 बजे तक यूं ही चलती रहेगी। उम्मीद यही कि बीते 3 बार के रिकॉर्ड दिल्ली वाले इस बार तोड़ें और एमसीडी चुनाव में बढ़ चढ़कर वोट डालें। हालांकि जब विधानसभा और लोकसभा की बारी आती है तब ज्यादा उत्साह नजर आता है, लेकिन जब एमसीडी की बात आती है तो दिल्ली वाले थोड़े सुस्त पड़ जाते हैं। इसी पर बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय कुमार जी भी चुनाव विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, ये क्या स्थिति है? मतलब दिल्ली वालों से पूछना चाहिए, एमसीडी में ये क्या हाल बनाकर रखा हुआ है? 2017 में 53.55, 2012 में 53.39%, 2007 में 43.29%। एमसीडी में इतनी उदासीनता क्यों? चित्रा जी, थोड़ी अद्भुत बात है, क्योंकि हम आमतौर पर देखते हैं जितना छोटा चुनाव, मतलब जो पार्लियामेंट के चुनाव में टर्नआउट कम, उससे ज्यादा चुनाव जनरली असेंबली इलेक्शंस में होता है, और लोकल बॉडी के इलेक्शन जब होते हैं तो ज्यादा चुनाव देखने को मिलता है, ज्यादा टर्नआउट होता है। दिल्ली में ऐसा होता हुआ दिखाई हमें नहीं पड़ता। लेकिन चित्रा जी, आंकड़ों के नजरिए से कुछ हमें पॉजिटिव चीजें देखनी चाहिए। आपने जिन 3 चुनावों का जिक्र किया, आप देखें एक ट्रेंड है, बढ़ता हुआ ट्रेंड। हम उम्मीद करते हैं कि आज के चुनाव में पिछले चुनाव से ज्यादा बढ़ चढ़कर मतदाता भाग लेंगे। लेकिन 2012 के मुकाबले तो बहुत थोड़ा ही प्रतिशत बढ़ा है। इतनी उदासीनता क्यों है विनोद जी दिल्ली के लोगों? मुझे लगता है दिल्ली शिकायत तो बहुत करते हैं, नालियां खराब हैं, यहाँ गड्ढे हैं, ये परेशानी वो परेशानी। वोट क्यों नहीं डालने के लिए जाते हैं बढ़ चढ़कर? दरअसल दिल्ली जो है, मतलब इसका कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर है दिल्ली शहर का। ये कलकत्ता की तरह, मुंबई की तरह, उस तरह से रीजनल कैरेक्टर नहीं है इस शहर का। और यहाँ पर क्या है कि लोगों की दिलचस्पी राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा रहती है। आप दिल्ली वालों से बात करो तो नेशनल लेवल पे ज्यादा बात करेंगे। वो तो लोकसभा के चुनाव में खूब वोट डालेंगे, विधानसभा में डालेंगे। उनकी दिल्ली का मतलब पूरा देश हो जाता है। तो ये जो कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर, ये भी एक बड़ा कारण है दिल्ली का। दूसरा, दिल्ली के गांव हैं, देहात हैं, वो जरूर थोड़ा सा उनकी दिलचस्पी होती है। दिल्ली की पुरानी बस्तियों की होती है तो वोट वहां पड़ता है। लेकिन जो दिल्ली की कॉलोनीज हैं, जहां बाहर से लोग आकर रहते हैं, कोई तमिलनाडु से आया है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई हरियाणा से है, कोई राजस्थान से है, उनकी दिलचस्पी लोकल इश्यूज पे कम होती है, मुझे लगता है। इसलिए शायद एक उदासीनता एमसीडी के चुनाव में मिलती है, जो विधानसभा और लोकसभा में नहीं मिलती, उसमें ज्यादा उत्साह आता है। संजय जी, आपकी बातों को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, जल्दी से। नहीं, विनोद जी जिन बातों का की ओर इशारा कर रहे हैं उसको थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में ये जो आम धारणा बन गई है कि शहरों में मिडिल क्लास के लोग वोट नहीं डालते। शहरों में मिडिल क्लास के लोग वोट डालते हैं, लेकिन टर्नआउट किनका कम होता है? आप अलग अलग शहरों का भी जिक्र करें तो टर्नआउट कम होता है जो शहरों में जो लोअर तबके के लोग होते हैं, जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है। जिन बातों का जिक्र विनोद जी कर रहे थे कि जो माइग्रेंट्स होते हैं, 2 चीजें हैं। एक तो उनको लोकल इश्यूज पे दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन दूसरी बात ये भी है, शिकायतें तो बहुत करते हैं लोकल, शिकायतें करते हैं, लेकिन ये जो सारा सपोर्ट सिस्टम है, इनफॉर्मल सेक्टर, कहने को तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से हिदायत है कि छुट्टी दी जाए, लेकिन छुट्टियां नहीं मिलती हैं। आप देखिए तमाम सेक्टर, आप अपने सिक्योरिटी गार्ड को देखें, तमाम जो घरों में काम करने वाले लोग आते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, सब जगह पर लोग काम करते हुए आज आपको दिखाई पड़ेंगे। आज संडे का दिन है, ज्यादा संडे पर सीटें इस बार जो है एमसीडी के अंदर मिल रही हैं। आखिरी समय में बहुत बड़ा कन्वर्जन भी हुआ है, तो मुझे लगता है 220-230 से भी ऊपर जा सकता है आंकड़ा। हमने यहाँ पर बहुत से लोगों से बात की, साफ सफाई पर लोग बात कर रहे हैं बार बार, पर क्या कहेंगे आप? मैं आपको बताऊं कि साफ सफाई की समस्या इतनी है कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो पार्षद हैं, उनसे भी जब लोग पूछते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, तो कहते हैं साफ सफाई है। आप सोचिए 5-5 साल, 15-15 साल एमसीडी में रहने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलने के बाद, खुद भारतीय जनता पार्टी के पार्षद होने के बाद, अगर डिबेट्स में, जो हमारी कॉलोनी के अंदर डिबेट्स बुलाते हैं, RWS डिबेट्स बुलाते हैं और उनमें पूछते हैं, तो वो कहते हैं साफ सफाई सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इसमें मतलब ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि इस बार लोग जो हैं अच्छे, शरीफ, ईमानदार लोगों को वोट देंगे। जो गुंडागर्दी है, जो बदतमीजी है, जो गाली गलौज है, उसको जो है दरकिनार करेंगे। हमारे यहाँ भी आप देखिए चिराग दिल्ली के अंदर बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो लोग खड़े वो खड़े हैं जिनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं, जिनके ऊपर पिछली बार चुनाव के दौरान ही
हमारी पार्षद के साथ छेड़छाड़ करने का मुकदमा दर्ज हुआ, लड़ाई झगड़े के मुकदमे दर्ज हुए। ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी का पटका डाल के कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो डराने धमकाने की कोशिश जो है वो हो रही है, गाली गलौज की कोशिश हो रही है। बट इस बार लोग जो है काम को वोट देंगे, काम करने वालों को वोट देंगे, दिल्ली को जो लोग चमकाएंगे उनको वोट देंगे। अच्छा, जो ट्वीट हो रहा है, जो आरोप लग रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? बीजेपी ने ट्वीट किया है और कहा है कल दुर्गेश पाठक और विजेंद्र गर्ग गए थे। देखिए, बीजेपी तो पिछले 6 महीने से उनके पास कोई बात नहीं है कि 15 साल हमने क्या किया, 5 साल अगर आए तो क्या करेंगे। सिर्फ और सिर्फ भद्दी और घटिया वीडियोस चलाने का जो है चलन उनके पास चल गया है। हम उनकी वीडियोस देखते भी नहीं है। एक वीडियो उन्होंने डाला है, उस पर लिखा है कि कोई शराब पी रहा है और कहा है। सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे थे, आम आदमी पार्टी के विधायक। पंकज के पास जल्दी से चलते हैं, पंकज को उसके बाद कहीं जाना भी है। पंकज, अब लोग घरों से बाहर निकले क्या, जहां आप खड़े हैं मतदान करने के लिए? बिल्कुल, यहाँ पर लोग वोट कर रहे हैं और जल्दी से अपने घर के भीतर भी चले जा रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि साल 2017 में चित्रा जब वोटिंग हुई थी, उस दिन 23 अप्रैल तारीख थी और रविवार का ही दिन था, लेकिन इसके बावजूद कम वोटिंग हुई। आज उम्मीद है कि लोग घर से बाहर निकलेंगे और ज्यादा से ज्यादा वोट करेंगे। और साथ ही साथ दिल्ली के भीतर 3000 से ज्यादा संवेदनशील पोलिंग स्टेशन भी है और इसी वजह से देखिए सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। जहां पर हम मौजूद हैं वहां पर बीएसएफ तैनात की गई है, दिल्ली पुलिस की यहां पर मौजूदगी है और इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि किसी भी तरह का हुड़दंग ना हो। एक निश्चित दूरी पर लोगों को रोक दिया गया है और वहां पर भी पुलिस तैनात की गई है। तो देखना यह होगा कि यहां पर तो सुबह से बड़े स्तर पर लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं और दूसरे इलाके जो है रिहायशी इलाके हैं, दिल्ली में द्वारका का इलाका है, जो अपार्टमेंट वाले इलाके हैं, वहां पर क्या लोग अभी ठंड की वजह से घर से बाहर ही नहीं निकले। तो ऐसे लोगों की खासतौर से अपील है कि वो घर से बाहर जरूर निकलें और जल्द से जल्द वोट करें। और साथ ही जो मुद्दा जिसकी चर्चा आप लोग कर रहे थे, जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, सड़क सफाई और नालियों की सफाई। देखिए, ये छोटी सी गली है, मैं चित्रा आपको समझाना चाहूंगा। दिल्ली में ये मुद्दे हैं, ये जो छोटी सी गली है ये एमसीडी के अधीन आती है और इसी तरह की जो गलियां हैं वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में है। अब इस कोने में सफेद चूना आज डला हुआ है, यहां पर ये नाली है जिसके ऊपर चूना डला हुआ है। ये जो छोटी परेशानियां हैं वो लोगों के आम जीवन को प्रभावित करती हैं। यहां पर वोट डाल के आप लोग बाहर पहुंचे हुए हैं, ये देखिए। और साथ ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, जिनकी ड्यूटी लगी हुई है। लेकिन अहम बात यह है कि भले मुद्दे छोटे हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि बड़े स्तर पर लोग वोट करने के लिए पहुंचे और देखना होगा कि कुछ ही देर में जब आंकड़ा सामने आएगा कि कितनी वोटिंग हो गई है तो क्या कुछ तस्वीर साफ होती है।